नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो स्पेशल वीडियो होगी। कैसे होगी? क्योंकि हम चल रहे हैं अपने एडवांस लेवल की ओर। एडवांस लेवल में हम बड़े बड़े सेंटेंस आपको सिखाते हैं ताकि आपको उन्हें करने में परेशानी नहीं आए। ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में रोज बोलते हैं एक दूसरे से, होते हिंदी में, बनाएंगे आज हम इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दूंगा एक स्ट्रक्चर से आपको ये पता लगेगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। सारे स्ट्रक्चर जब लिख जाते हैं तो सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि जो यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए हैं उनमें कुछ ना कुछ चीजें कॉमन तो हैं। कॉमन है तो कॉमन वाली बातों को पहले पहचानो। कॉमन क्या है? देर से ही सही पर, देर से ही सही पर, देर से ही सही पर। तो आपने देखा इन सभी सेंटेंसों में बात कॉमन है, देर से ही सही पर, इन सब में ये बात कॉमन है। उसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है, जाना जरूर। जैसे देर से ही सही पर जाना जरूर। किसी ने बोला है कि भाई चलो तुम लेट हो गए, देर हो गई तुम्हें, लेकिन वहां जाना जरूर, तुम्हारा काम बन जाएगा। देर से ही सही पर वह सहमत हो गया, भाई बहुत देर लगी उसको मनाने में, राजी करने में, चलो लेकिन वो मान तो गया। देर से ही सही पर तुम्हें समझ तो आई, यानी अकल तो आई, ऐसे बोलते हैं। चल देर से आई लेकिन अकल आ तो गई। देर से ही सही पर कम से कम उत्तर दिया करो, तुम चुप बैठे रहते हो, बोलते ही नहीं हो कुछ। देर लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन बोला करो, उत्तर दिया करो। देर से ही सही तुम समय पर पहुंच गए, यही बहुत है कि तुम समय पर आ गए, नहीं तो गाड़ी भी नहीं मिलती, ट्रेन भी नहीं मिलती है। देर से ही सही पर तुम खेल जीत गई, वह जीत गई। देर से ही सही हम स्टेशन पर पहुंच गए, ठीक है। देर से ही सही पर वे कार चलाना सीख गए। तो देखिए यहाँ पर कॉमन सी बात क्या है, देर से ही सही पर, ये इसमें कॉमन सी बात है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होगा, बाकी सारा सेंटेंस का पार्ट है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलो देखते हैं, पहला सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारे लिए भाई? सबसे पहले देर से ही सही पर, इसको ट्रांसलेट करेंगे इट्स। सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे उसके लिए? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ, इवन इफ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देर से ही सही पर, इट्स ओके इवन इफ, इट्स ओके इवन इफ। इसका मतलब ये हुआ देर से ही सही, देर से ही सही पर। तो हमने यहां पे लिख दिया इट्स ओके इवन इफ, देर से ही सही, है ना, देर से ही सही, कोई बात नहीं। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इवन इफ लेट, इसमें देर के लिए एक शब्द आ जाएगा लेट, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ओके इवन इफ लेट। लेट मतलब देर, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते कोई बात नहीं, देर हो गई तो हो गई, लेकिन आ तो गए। तो यहां पर स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? देर से ही सही पर जाना जरूर। तो चलो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। देर से ही सही, पहले इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट। तो हमने बता दिया इट्स ओके इवन इफ लेट, कोई बात नहीं, या देर हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, पर जाना जरूर। क्या करना? बट अब लिखेंगे, बट लगाएंगे, उसके बाद मस्ट गो, मस्ट गो मतलब उसे क्या मिला है? ऑर्डर मिला है। और जब मस्ट लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि मोडाल्स का सेंटेंस है, यानी बोला गया है कि तुम्हें जाना जरूर है वहां पर। जब हम किसी बात को फोर्सफुली बोलते हैं जोर लगा के, तो वहां पर मोडाल्स यूज करते हैं। तो ज्यादा जोर लगाया जाता है तो मस्ट लगाते हैं, संभावना होती है तो मे लगाते हैं, और जब जिस काम को हम कर सकते हैं तो उसमें कैन लगाते हैं। तो मस्ट गो, जाना जरूर। तो मस्ट गो का मतलब क्या है? जाना जरूर। तो देखा आपने कैसे बोलेंगे? इट्स ओके इवन इफ लेट, बट कोई बात नहीं, लेकिन देर हो गई, कोई बात नहीं, क्या करना है? जाना जरूर है। तो आपने बना लिया। अब हम दूसरे को बनाएंगे। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या है? देर से ही सही पर वह सहमत हो गया। अब सेंटेंस यहाँ चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया सेंटेंस चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारा सेंटेंस क्या है? हो गया, ठीक है, राजी हो गया, सहमत हो गया, है ना। तो गॉट एग्रीड मान लिया, ठीक है, गॉट एग्री लगा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या स्ट्रक्चर? हम लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट, इवन इफ लेट बट। अब क्या करेंगे? सहमत हो गया, वह सहमत हो गया, तो हम लिखेंगे ही गॉट क्या हो गया वो? एग्री, ही गॉट एग्री, ऐसे लिखेंगे, ही गॉट एग्री, मान गया वो, ठीक है। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है देर से ही सही पर तुम्हें समझ तो आई। तो बस स्ट्रक्चर हमारा वही है, इट्स ओके इवन
इफ लेट बट। अब क्या हो गया भाई, तुम्हें समझ आई, यू गॉट विजडम, यू गॉट विजडम। इसको कहते हैं अकल आई, गॉट विजडम मतलब अकल आना, ठीक है। यू विजडम, यू गॉट विजडम, ठीक है, ऐसे बनाना है। आगे क्या कह रहा है भाई वो देखो, देर से ही सही कम से कम उत्तर दिया करो। तो हम यहां लिखेंगे इट्स इवन इफ, इट्स ओके इवन इफ, ओके लगाना बोले तो ओके लगाइए, इट्स ओके इवन इफ बट, ठीक है, क्या लगाएंगे बट। सॉरी अभी हम यहाँ एक चीज भूल गए, लेट, देर की मीनिंग तो लगाई नहीं, तो क्या लगाएंगे लेट बट। क्या क्या करना है उसे, कम से कम उत्तर दिया करो, बोला करो एट लीस्ट, क्या बोलेंगे एट लीस्ट, कम से कम, क्या बोलेंगे एट लीस्ट। क्या देना है उसको, उत्तर देना है, गिव द आंसर, गिव द आंसर, है ना, गिव द आंसर, गिव आंसर, उत्तर दिया करो, है ना, दाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे, देर से ही सही पर तुम समय पर पहुंच गए, तो हम लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ बट, इवन इफ लेट बट। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम समय पर पहुंच गए, तो हम लिखेंगे यू, है ना, पहुंच गए पास्ट का है, यू गॉट रीच, यू गॉट रीच, यू गॉट रीच ऑन टाइम, ऑन टाइम, तुम समय पर पहुंच गए। अब देखो यू गॉट लगा रहा हूं मैं, आप यहां यू रीच्ड पास्ट के साथ बना सकते हो उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गॉट लगा के बना रहे हैं तो भी ठीक है, गॉट लगाना सही है, पहुंच गए। तो ये गॉट वाला गेट वाला स्ट्रक्चर मैंने अपनी वीडियो में डाला है, कब कहां पर यूज करना है आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो में, गेट का यूज, मेक का यूज दोनों मैंने सिखाए हुए हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो पर जाइए और देखिए, आपको पता लगेगा कैसे यूज होता है। अगला क्या है भाई हमारा, देर से ही सही पर वह खेल जीत गई, तो हम लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट बट। क्या हुआ, खेल जीत गई, वह खेल जीत गई, तो हम यहां लिखेंगे सी गॉट विन, सी गॉट विन द गेम, विन द गेम, खेल जीत गई, सी गॉट विन द गेम, ऐसे। तो हमने यहां तक देखा, अगला जो स्ट्रक्चर है, देर से ही सही पर हम स्टेशन पर पहुंच गए, या फिर देर से ही सही पर वे कार चलाना सीख गए, है ना, इन दोनों में से हम एक बनाएंगे, एक आपके लिए देंगे, एक इसमें से हम चलो कोई सा भी बना लेते हैं, देर से ही सही पर वे कार चलाना सीख गए, हम इसको बना लेते हैं। एक जो इससे ऊपर वाला है वो आप कमेंट में आंसर देना है आपको कि वो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, आपको बना करके दिखाना है, और अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं इसको पिन अप कर दूंगा, यानी कि आपका आंसर सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो चलो नीचे वाला बना देता हूं, देर से ही सही, तो हम यहां लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट बट। इतना तो स्ट्रक्चर में सब में आ रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में ये बात लिखी हुई है। अब बताना क्या है, मैं बेकार चलाना सीख गए, तो हम यहां लिखेंगे दे गॉट, अब सीख गए, है ना, दे गॉट टीच टू ड्राइव कार, ड्राइव कार, दे गॉट टीच टू ड्राइव कार। उससे ऊपर वाला जो है वो मैंने आपके लिए दे दिया है, कमेंट करना है आंसर में उसको, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर सारे बना दिए हैं और यही स्ट्रक्चर सब में लगने वाला है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप बताइए, पिन करिए और अपने अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट मुझको दीजिए, ताकि मैं आपके जो कमेंट है, लाइक है, उनको देख करके मेरा मन जो होता है वो खुश हो जाता है। और इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ये किसी को प्रमोट करने के लिए हो सकते हैं। आप जिसको प्रमोट करना चाहते हो उसको लाइक जरूर दिया करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऑल बटन दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।